हम डीबीएमएस का आर्किटेक्चर देखने वाले। डीबीएमएस का आर्किटेक्चर होता कैसे है, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा वो थोड़ा देख लेते हैं। हमने इंट्रोडक्शन देखा डीबीएमएस का, जिसमें हमने प्रॉपर्टी देखी डीबीएमएस और डेटाबेस में, और थोड़ा डिफरेंट भी इसमें समझा। फिर डीबीएमएस और फाइल सिस्टम क्या होता है हमने ये देखा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने देख चुके हैं इतने टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले डीबीएमएस आर्किटेक्चर। तो देखते हैं डीबीएमएस आर्किटेक्चर होता क्या है। तो डीबीएमएस आर्किटेक्चर क्या होता है। डीबीएमएस dependent DBS design dependent of architecture used to of client and server connected web server and database with network in large number। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि डीबीएमएस का डिजाइन आर्किटेक्चर पे निर्भर रहता है, और जो क्लाइंट और सर्वर होते हैं ना वो आर्किटेक्चर पे बड़ी संख्या में कनेक्ट होते हैं वेब सर्वर, डेटाबेस एंड नेटवर्क के द्वारा। अब बात करते हैं डीबीएमएस का आर्किटेक्चर कितने टाइप्स के होते हैं। डीबीएमएस के आर्किटेक्चर तीन टाइप के होते हैं, 1T आर्किटेक्चर, 2T आर्किटेक्चर और नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले 3T आर्किटेक्चर। तो 1T आर्किटेक्चर क्या होता है। 1T आर्किटेक्चर इज यूज ऑफ लॉजिकली एप्लीकेशन डेवलपमेंट वेयर प्रोग्रामर डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ द डेटाबेस। मतलब बोल रहा है 1T आर्किटेक्चर का उपयोग लॉजिकली एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए करते हैं, जहां पर प्रोग्रामर रिस्पॉन्स करने के लिए डेटाबेस से सीधे ही कम्युनिकेट करता है। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। डेटाबेस इज डायरेक्टली अवेलेबल टू यूजर। डेटाबेस यूजर के लिए सीधे ही अवेलेबल होता है। द यूजर कैन बी डायरेक्टली एक्सेस एंड चेंज ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस में जो यूजर होता है वो डायरेक्टली अकेले ही उसमें चेंजेस कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है। It does not provide to end user tool of the user। ठीक है, it does not provide useful tool in the last user। मतलब जो आखिरी के यूजर होगा उसको अच्छे टूल्स नहीं मिलेंगे उसे चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। अब 2T आर्किटेक्चर क्या होता है। 2T आर्किटेक्चर इज यूज टू क्लाइंट एंड सर्वर इन डीबीएमएस। द end client and client can be communicate directly application server and web database। मतलब वो जो 2T आर्किटेक्चर होता है ये क्लाइंट और सर्वर के समान होता है। इसमें क्लाइंट और सर्वर ही होते हैं मेनली, और जो आखिरी यूजर होता है वो सीधे ही कम्युनिकेट कर सकता है डीबीएमएस के साथ। यहाँ पर लिखा था जो आखिरी यूजर उसको यूजफुल टूल नहीं मिलते यहाँ, लेकिन लास्ट यूजर को कम्युनिकेट करने के लिए यूजफुल टूल्स अवेलेबल होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है एपीआई के, ODBC और JDBC। यहाँ पर इसका डायग्राम देखिए। यहाँ पर एक यूजर है अपना, ठीक है, ये यूजर क्या कर रहा है, डीबीएमएस ये सर्वर है, तो बीच में एप्लीकेशन होता है। यूजर के एप्लीकेशन कोई सर्व कर रहा होता है, कोई वेब पेज देख रहा होता है, यूट्यूब देख रहे होते हैं, वो क्या एक एप्लीकेशन है, और उसका एक डेटाबेस होगा जहाँ पास सर्वर है, वहां पास से डेटा आ रहा है आपके पास। तो यही होता है 2T आर्किटेक्चर में। ये एक डेटाबेस होता है जो कंपनी में होता है, एक एप्लीकेशन होता है जो आपके मोबाइल में होता है, एक आप होते हैं जो उस मोबाइल को एक्सेस कर रहे होते हैं, जो आप क्लाइंट होते हैं, और वो जो डेटाबेस होता है वहां पास एक सर्वर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है 3T आर्किटेक्चर। 3T आर्किटेक्चर, दिस आर्किटेक्चर इज स्टैंडर्ड डिजाइन फॉर डीबीएमएस इन 1975। जो 3T आर्किटेक्चर है उसको मैनेज करने के लिए स्टैंडर्ड डिजाइन है, जिसे 1975 में बनाया गया, दिया गया, प्रस्तावित किया गया। इसके जरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए डेटाबेस होता है अपना, जहाँ पास से हम डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, और यहाँ पास एक यूजर होता है, और इसके बीच में क्या होता है, तीन लेयर में डिवाइड होता है। पहला लेयर होता है एक्सटर्नल लेवल, सॉरी तीसरा लेवल एक्सटर्नल होता है, फिर कंसेप्चुअल लेयर, फिर फिजिकल लेवल। हम इन्हीं तीन लेयर के बारे में पढ़ने वाले 3T आर्किटेक्चर में। 3T का मतलब यही है, इसमें तीन लेयर होते हैं, इसलिए इसको 3T आर्किटेक्चर बोलते हैं। पहला फिजिकल, कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल लेयर। अब इन तीनों लेयर को देखते हैं, तीनों लेयर क्या होते हैं हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर तो हमको हिंदी में मिल जाएगा, जो हिंदी वाले स्टूडेंट है उनको हिंदी में नोट बनाने में भी सुविधा होगी। तो 3T आर्किटेक्चर में हमने ये देख चुका। अब इसके फिजिकल लेवल को देखने, इसको एक्सटर्नल स्क्रीन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, फिजिकल level is a used to physical data model which store a data will be access path to the database। मतलब ये बोल रहा है कि डेटाबेस जो होता है, ठीक है, जो फिजिकल ले होता है, फिजिकल डेटा मॉडल होता है
जहाँ पास हम डेटा को स्टोर करते हैं और आसानी से पाथ के फॉर्म में उसे एक्सेस करते हैं डेटाबेस में। जो लो लेवल होता है, इसमें जो लोअर पॉइंट होता है, लो लेवल होता है, उसमें जो हमारा डेटा होता है वो बिट के फॉर्म में हार्ड डिस्क या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, ठीक है। और जो हाई लेवल होता है उसमें जो आपका डेटा होता है वो फोल्डर एंड फाइल के फॉर्म में स्टोर होता है। कंसेप्चुअल लेयर क्या होता है? दिस इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ डीबीएमएस। ये आपके डेटा को डिस्क्राइब करता है, डिजाइन करता है, उसके स्ट्रक्चर को बनाता है, ठीक है। ये काम करता है कंसेप्चुअल लेवल करता है। दिस लेवल आर्किटेक्चर ऑफ इम्प्लीमेंट द सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी को मैनेज करता है, इम्प्लीमेंट करता है। दिस लेवल इज मेंटेन बाय डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इस लेवल को मेंटेन करने का काम कौन करता है? डीबीए, मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इस कंसेप्चुअल लेवल को मेंटेन करता है। कंसेप्चुअल स्कीम इज रिप्रेजेंट ऑफ कंटेंट एंड ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा या इन द डेटा। मतलब ये क्या करता है? सभी इंफॉर्मेशन कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, डिजाइन करता है। और लास्ट अपना होता है एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल को हम व्यू लेवल भी बोल सकते हैं, इसको लॉजिकल और इसको इंटरनल लेवल बोलते हैं, ठीक है। जो एक्सटर्नल लेयर होता है इसमें क्या होता है? आपके डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, क्या डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है, वही काम कौन करता है? अपना एक्सटर्नल लेवल। तो ये डेटा को व्यू करता है, उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है डीबीएमएस।